अब वक्त हो रहा है चार का चौका के सस्ता ऑप्शन लेंगे हम राजेश पालवे जी के साथ। राजेश सातपते जी देंगे एफएनओ सुपरस्टार, मानस जायसवाल देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंड डालेंगे हम शरद अवस्थी जी से। तो शुरुआत करते हैं, बताइए सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी क्या चुनेंगे आप? श्रेया जी, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर पे फोकस है और टाटा कंज्यूमर का 1200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज का बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 26 रुपए के आसपास। यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक कामयाब होता है 1195 1200 के ब्रेकआउट करने में, तो एक अच्छी रैली अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो 1200 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे उसके करीब 40 रुपीज की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 17 रुपए के आसपास। ओके, टाटा कंज्यूमर 1200 की कॉल ये आप पिक करना है इस वक्त सस्ता ऑप्शन ट्रेड में। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? फ्रिंज देखिए, सेल करूंगा मैं कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। आप कैम्स का चार्ट देखिए, बहुत ही वीक चार्ट है। और जो मोमेंटम आ रहा है, यानी ऊपरी लेवल पे जो भी पुल बैक आता है वो बेचने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। 740 करंट प्राइस है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बेचे 740 पे। और इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 725 टू 720 का कैम्स। ओके, कैम्स में बिग वाले की राय एफएनओ सुपरस्टार के में आ गई राजेश सातपुते जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार मानस जी, कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? देखिए, कैश का स्टॉक है चार्ट के चमत्कार में वेल्सपन कॉर्पोरेशन। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो गिरावट के बाद स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया है। 10-22 मूविंग एवरेज को हायर वॉल्यूम्स के साथ रीगेन किया है। तो बाउंड बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 809 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 855 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, वेल्सपन कॉर्प आपकी कॉल रही। शरद अवस्थी जी, आपका मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। पीएसयू कंपनी है, ऑयल एंड गैस कैपेक्स से कनेक्टेड है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में लगातार इन्होंने अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस में से डाइवर्सिफिकेशन किया है बाकी सेगमेंट्स की तरफ भी। कंसल्टेंसी का मिक्स लगभग अब स्ट्रॉन्ग हो गया 50-55% के आसपास। और कंपनी कैश पॉजिटिव है। 600-700 करोड़ रुपए कैश ऑलरेडी है। सालाना 2000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। और हमें लगता है जिस टाइप का कैपेक्स प्लान ज्यादातर ओएमसीज का और ऑयल कंपनीज का है, उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है 13-13.5 हजार करोड़ के आसपास, जो काफी है रेवेन्यू के टर्म्स में। अगर आप देखें तो हम लोग इस अगले साल उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 4-4.5 हजार करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, 4.5 हजार करोड़ के आसपास के रेवेन्यू करेगी। तो मुझे लगता है ऑर्डर बुक काफी है और इंटरनेशनल ऑर्डर्स और डोमेस्टिक ऑर्डर्स का इनफ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कंपनी के लिए आने वाले समय में भी। ऑयल एंड गैस एज अ सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 11.5-12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, जो लगभग 20% ग्रोथ है। 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 275-280 रुपए के लक्ष्य के लिए इंजीनियर्स इंडिया EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये हो गई मिड कैप फंडा में शरद अवस्थी जी की पिक। तो सस्ता ऑप्शन की हमने शुरुआत की पालवे जी से और राजेश पालवे जी ने इसके लिए चुना है टाटा कंज्यूमर को। 1200 की कॉल लेनी है आपको, टारगेट 40 का, स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी ने कैम्प्स में बिकवाली की राय रखी है। 720 तक के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, ध्यान रखिए 750 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार के लिए वेल्सपन कॉर्प पसंद आ रहा है मानस जी को। 855 के टारगेट देख रहे हैं वो, स्टॉप लॉस आपको 809 का लगाना है। इसके अलावा मिड कैप फंडा के लिए आया EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, शरद अवस्थी जी की तरफ से ये पिक और यहाँ पे खरीदारी की राय ऑब्वियसली